गाइस, वेलकम टू माय चैनल सपना मनोहर। कैसे हो आप लोग? होपफुली सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे, फिट होंगे। हम बिल्कुल ठीक हैं। और आज लगना है साफ़ सफाइयों में। जो नहावन की सफाई होती है ना, वो करेंगे आज। तो बस किचन विचन फ्री करी है, 2 दिन में जाके सफाई होगी, क्योंकि पूरा घर ही क्लीन होता है। तो आज जैसे ऊपर की टंकियाँ वगैरह हो गई, पूजा रूम हो गया, ये सब साफ़ करेंगे। तो मैं कुलदीप मिल के करेंगे, क्योंकि अकेले के मेरे इतना बस की बात नहीं है। और थोड़ा सा हमारे अलग तरह से सफाई होती है। तो बस है ना, मैंने अभी चिया को घर पे भेज दिया मेरी मम्मी के, क्योंकि बीच बीच में फिर उसको ले नहीं सकते हैं। हमारी ये है कि भाई सफाई पूरी करके नहावा के फिर होता है। तो वो बच्ची है यार, वो बीच बीच में रुकेगी नहीं, उसको खाना बनाना काफ़ी सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो इसलिए मैंने उसको मम्मी के घर भेज दिया है। अभी वहीं वो नहावा लेगी। मैंने एक बार उसको नाश्ता करा दिया था, उसका दूध सैरलेक का। और किचन में फ्री कर आई हूँ। फटाफट से मैं बस एक बार झाड़ू मार के आऊँगी, तब तक कुलदीप आ जाएंगे। उसके बाद में हम लगेंगे काम में। और मेरी जो ननद है ना, उन्होंने मेरी जेठानी सा की जब अभी नहावन हुआ था ना, उस पर क्या दिया था वो मैं आपको दिखा देती हूँ। और उससे पहले जब कानू हुआ था हमारे, तो कानू का भी बहुत अच्छे से उन्होंने दिया था। और अभी सेकंड बेबी में जैसे उन्होंने 2 रकमें डाली, उस टाइम पे 5 डाली थी। तो वो चीज़ें मैं आपको इसलिए बता देती हूँ, ताकि आप लोगों को भी ऐसे रहे आइडिया कि भाई अभी ऐसे डाला है, तो उस टाइम पे भी ये था। तो वो सब आप क्लिप देख लो और कंटिन्यू करते हैं आज के ब्लॉग। तो जीजा लेके आए थे नहावन पे। ये तो दौड़ है बेबी की। उसके अलावा 5 ड्रेसेस वो लेके आए थे फर्स्ट क्राई से ही। ये थी हमारे कानू की ड्रेस, ये थी दिव्या जीजा की ड्रेस जो मेरे जेठानी सा है उनकी, ये है भैया की ड्रेस। उसके अलावा आप देख सकते हो ना, छोटे वाला जो हमारा प्रणय है उसकी भी ड्रेसेस हैं। साथ में ये टॉयज़ थे प्रणय के। उसके अलावा रकमों में उन्होंने डाले थे कड़ूले थे, और उसके अलावा एक गोल्ड की रिंग थी। तो ये वो लेके आए थे। और ये देखिए आप, इस तरीके से था। उसके अलावा जीजा ना चियो के लिए डॉल लेके आए थे। देखिए बहुत प्यारी डॉल और काफ़ी बड़ी भी थी, काफ़ी सुंदर डॉल है। अभी तो मैं इसमें से उसको निकाल के नहीं दूंगी, वरना वो उसके ना ये जूतरे वूतरे सब साइड में कर देगी इसलिए। तो आप देख सकते हो गाइस, मैं आ चुकी हूँ छत पे। ये पूरे बेडशीट्स का भरा है। 7 बेडशीट्स उतरी हैं। उसके अलावा 3 ब्लैंकेट हैं। हर रूम में हमारे सोफ़े हैं, 2 हॉल में सोफ़े हैं। तो आप सोच सकते हो उनके कवर, कर्टेंस वगैरह। और एक राउंड अभी यहाँ चल रहा है। हालत देखिए मेरी, पसीनों से पूरे ऐसे हो रखी हूँ मैं भी, क्योंकि एक बार तो भी डेली वेयर वाले कपड़े धो के आई हूँ मैं, सारे के सारे जितने भी थे ना वो करके आई हूँ। और अभी 2 बेडशीट्स और कवर डाल दिए हैं। 7 बेडशीट्स हैं, 3 ब्लैंकेट हैं, और अब कर्टेन, सोफ़ों के कवर, सोफ़े भी पूरे कमरों में, 2-2 हॉल में हमारे बहुत ज़्यादा है। कुलदीप ऊपर टंकियाँ साफ़ कर रहे हैं। ये चियो की जो प्लेमेट है लव लैप वाली, इसको भी मैं अच्छे से वॉश करवाऊंगी। आप देखिए छोटे छोटे से ना निशान हो जाता है, बच्चा खेलता वेलता रहता है, तो ये वॉशेबल है, आराम से इजीली वॉश हो जाएगी। उसके बाद में मैं और कुलदीप आ गए थे किचन में। भाई किचन में हमारे बहुत टाइम लगता है। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ ना, कपड़े वपड़े धो के हम दोनों लगे थे 12:30 बजे, जिसके हम लोगों को रात हो गई थी किचन फ्री करने में। तो हमारे किचन में सबसे पहले क्या होता है ना, ये वाली जो किचन होती है ना, इसको अच्छे से वॉश करना होता है। तो बस कुलदीप ऊपर चढ़ रहे थे, मैं पानी वानी पकड़ा रही थी। और ये पूरी की पूरी है ना, पहले वॉश होगी अच्छे से। इसकी जो टाइल्स ऊपर तक हैं, विंडो है, ये वाली जो पट्टी वगैरह है, सब कुछ मतलब फ्री। और ये हमने पूरी यहाँ से खाली कर दी थी उसके बाद में। और चलो इस बहाने मेरे को लगता है अच्छे से सफाई हो जाएगी, और दिवाली पे थोड़ा सा इतना मतलब हमें बर्डन नहीं पड़ेगा। और उसके बाद में ये देखिए, कुलदीप ने कहा था उधर वाला हिस्सा तू कर, नीचे नीचे का। तो हम ऐसे काम बांट रहे थे। एंड पूरे गीले हो रखे थे, और मज़े भी आ रहे थे यार गीले होने में। तो बार बार खुद ही पानी डाल रही थी अपने ऊपर। तो ये देखिए, ये बस ये कर रहे थे। और उसके बाद में फिर जो अंदर वाला हमारा स्टोर है ना, उसका सारा सामान हमने एक बार यहाँ रख दिया था लाके। तो हमारे इस तरीके से होती है, पहले ये वाली वॉश होगी, फिर अंदर वाली जो स्टोर है ना उसका लाके हम लोग यहाँ रखते हैं, फिर वो अंदर वाली वॉश होगी। ये देखिए मेरे को इतनी गर्मी लग रही थी, तो मैं खुद ही अपने ऊपर पानी डाल रही थी। और उसके बाद में अंदर वाला जो स्टोर था ना, वो कुलदीप ने पूरा अच्छे से साफ़ कर दिया था। और देखिए आप सामने आपको कोल्ड ड्रिंक दिख रही होगी, ये मैंने रख रखी थी। थोड़ा बीच बीच में एक एक घूंट लिए जा रही थी। इतना भाई मेरे ना कलाई में और नीचे पैरों में इतनी बुरी हालत हो गई थी ना, आपको क्या बताऊँ मैं। और जब हम लोग रात को फ्री हुए थे ना, आई थिंक 9 साढ़े 9 बजे, पूरा प्रॉपर एकदम,
तब है ना मेरे हाथों, कुलदीप के मेरे दोनों के हाथ है ना, मतलब सुबह से पानी में थे ना तो ऐसे पूरे से गले गले से हो गए थे, स्किन फट गई थी, छाले और हो गए थे क्योंकि आज सुबह से पानी में थे। तो बस यही अभी देखिए सारे के सारे बर्तन आपको जो डब्बे डुबले फ्रिज के आइटम सब कुछ हमने वॉश कर दिया था। ये सिर्फ अंदर वाले स्टोर का भी चल रहा है, उनको फिर अब हम सारे के सारे जचाते जाएंगे। मम्मी देखिए बाहर से हमको इंस्ट्रक्शन दे रही थी, ऐसे नहीं वैसे करना, ये हाथ मत लगा देना तुम दोनों। मम्मी हम पे नज़र रख रही थी और बस हम मज़े ले रहे थे। ये देखिए ये अंकित ने मुझे वहाँ से वीडियोस भेजे, जब भी चियो वहाँ जाती है ना कुछ नया सीख के ज़रूर आती है। सो मम्मी और अंकित चियो को प्रैक्टिस करवा रहे हैं चलने की। मम्मी और अंकित ने उसको क्रॉल करना सिखाया था। जब मैं उसको भेजती थी ना तो वहाँ से वो क्रॉल करना सीख के आई थी, बैठना भी वहीं से सीख के आई थी। अब भी है ना देखिए उसको वहाँ पर चलवाते भी हैं और फिर इतना खुश होते हैं ना ये लोग, मतलब ये कुछ ऐसा नया करती है ना तो मुझे वीडियो कॉल करते हैं, फिर है ना ये भेजेंगे, फिर मतलब अभी मान लो अभी फिर मेरे को 10-15 दिन इनका चलता, देख हमने ये सिखा दिया इसको, देख ये हमने सिखा दिया। एक्चुअली क्या है ना यहाँ इतना टाइम नहीं मिल पाता मुझे, तो मैं प्रैक्टिस इतना नहीं करवा पाती हूँ देखिए बी ऑनेस्टली। और वहाँ पर ये लोग है ना जैसे जियो जब जाती है अपना काम हम सब छोड़ देते हैं, अंकित भी जैसे छुट्टी ले लेता है, पापा भी आ जाते हैं और मम्मी भी है ना, तो इसको बस प्रैक्टिस करवाते रहते हैं। वही होता है ना घर का पहला बच्चा होता है ना तो बस ओवर पैम्पर होता है, इसको पैम्परिंग बहुत ज़्यादा मिलती है। सो चियो वही है, अभी वहाँ पर पहला बच्चा है और पहला भी और कोई है भी नहीं अभी तक, तो मतलब इसको बहुत ही ज़्यादा लाड प्यार मिल रहा है अभी वहाँ से। तो वो देखिए और उसको वहाँ पर अटैचमेंट भी, आप बिलीव नहीं करोगे, ये सुबह आई थिंक 9:30 बजे चली गई थी और अब रात को ही आएगी, शायद 10:30-11 बजे आई थी उस दिन। मतलब फिर भी उसको ज़बरदस्ती लाना पड़ता है, मतलब ऐसी है। ये वीडियो कॉल करते हैं तो रोने लग जाती है उन लोगों को देख के। हाँ जी गाइज़, तो आपने टाइम देखा 8:24 और अब जाके हमारा काम हुआ है। मतलब लिटरली मैं और कुलदीप सुबह 7 बजे, मतलब 7 बजे तो किचन का काम कर रही थी मैं, तब खड़े हुए थे और दोनों अब जाके फ्री हुए और लगातार बराबर उन्होंने मेरे काम किया है, वरना मेरे से इतना होता ही है अकेले से। मतलब समझ सकते हो कि इतने तो कपड़े धुले हैं, कम से कम 14-15 तो बेडशीट हुई होगी, क्योंकि 7 तो रूम की बेडशीट थी, साथ में उन गद्दों के कवर तो मिला के आप सोच सकते हो डबल हो गए। अभी कर्टन्स रह गए, सोफ़े के कवर रह गए बाहर वाले, अब वो कल धोऊंगी। मेरे रूम के पर्दे हटे हैं तो एक बार मैंने ये बेडशीट लगा दी, क्योंकि मेरे फिर सामने से सब कुछ रूम में दिखता है, लाइट जलती है तो सामने का है। आप सोच नहीं सकते भी क्या हालत हो रही है। ये वाले इतने हाथ और पैर इतने बुरे टूट रहे हैं कि वो बता नहीं सकते। अभी किचन मुझे के सेट करनी है, सारा सामान बाहर पट्टी पे रखा हुआ है और एक पूजा रूम बचा है, वो कल होगा। तो इस तरीके से सफाई होती है ना बन की खतरनाक वाली। सुबह भूख भी लग रही है और मेरे को ना चियो की इतनी ज़्यादा याद आ रही है ना, सुबह की गई हुई है। आई थिंक 9:30 बजे चली गई थी और अभी आपने देखा 9 बजने वाले हैं, तो उसकी भी मुझे बहुत याद आ रही है। अब कुलदीप को मैंने बोला इसको अब ले आना जल्दी से, तो मैंने सोचा था उसको बुला के उसके साथ थोड़ा देर टाइम स्पेंड करूँगी और उसको सुला के फिर किचन सेट करूँगी, बट मम्मी कह रहा नहीं अभी कर दे, तो फिर मैंने एक बार वही करने जा रही हूँ फटाफट से नीचे। और ये देखिए आज किचन एकदम चकाचक लग रही थी, क्योंकि इन दिनों पता था नहावन की सफाई करनी है ना, तो बस ऐसे चमका चमका चल रहा था। बट इतनी लग रही थी साफ़ किचन, दिल खुश हो जाता मतलब किचन को ऐसे फिर साफ देख के। और ये अंदर वाला स्टोर जहाँ हम एक्स्ट्रा बर्तन वगैरह सब रखते हैं, और फ्रीज वगैरह आप देखिए टाइलें भी ऐसे चमक रही थी। और ये है नेक्स्ट डे की क्लिप, गुड मॉर्निंग। और आज की मैं आपको मेरा मुंह देख के पता चल रहा होगा जैसे सूजा हुआ है, क्योंकि मुझे नहीं उठना था आज बट उठना पड़ा खाना बनाने के लिए। इतना ज़्यादा हम लोग थक गए थे ना, आप क्या बिलीव करोगे। 10:30 बजे 11 बजे के समथिंग चियो आई थी, फिर उसके साथ टाइम वाइम स्पेंड किया, तो सोने में आई थिंक मुझे 1-1:15 बज गया था। अब आप सोच सकते हो कि पूरा दिन काम करने के बाद में आपकी क्या हालत हुई होगी, क्योंकि काम करते हैं तब तक तो पता नहीं चलता है, बट जब नेक्स्ट डे सुबह उठी ना तब पैर और हाथ इतने बुरे वाले पेन कर रहे थे, उस मन कर रहा था सोती रहूँ सोती रहूँ सोती रहूँ। लेकिन फिर है ना उठी, लेकिन उठी भी फिर लेट ही थी, आई थिंक 8 साढ़े 8 बज गए थे। और एकदम से डर के चमक के उठी, क्योंकि अलार्म से भी नींद नहीं खुली थी, इतनी भयंकर थकान थी। सो मैं सुबह सुबह जब आई ना किचन में तो मेरा मुंह ऐसे हो रखा था। फिर मैंने सोचा चावल बना लेती हूँ, लेकिन तभी मुझे याद आया कि रात की थोड़ी सब्जी है, और पापा और कुलदीप थोड़े से हमारे ऐसे उनको चावल कम पसंद है, और पापा को तो फिर मैं देना प्रेफर भी नहीं करती हूँ। खा लेते हैं पापा, ऐसे मना नहीं करते हैं, बट फिर यार उनको शर्म से आती है ना कि यार चावल बना के रख दिए, इसलिए हम लोग तो खा लेते हैं। तो फिर मैंने सोचा चलो कोई ना रोटियां भी सेक देते हैं। तो मैंने बस फटाफट से आटा लगाया और रोटियां बनानी स्टार्ट करी।
इस टाइम पे तो बस ऐसे मन कर रहा था मेरा कि है ना रोटी सब्ज़ी फटाफट से बन जाए और मैं ना जाके फटाफट से सो जाऊँ। इवन ये पता है आज नहीं मन कर रहा था, मेरा डेली ये चलता है कि सुबह-सुबह जब मैं उठती हूँ ना, तो मैं यही सोच के उठती हूँ कि फटाफट से किचन का काम कर आती हूँ और आके मस्त सोऊंगी। बट क्या होता है ना, जब काम करने लगते हैं धीरे धीरे तो इतना काम हो जाता है ना, फिर वो आपकी नींद ना उड़ सी जाती है। बट ये रोज़ का मेरा सुबह सुबह का है कि मैं उठूँगी और सोचूंगी कि फटाफट फटाफट से अपना जल्दी जल्दी काम करिए फिर सो जा। मतलब यार इन 2 सालों में मुझे लगता है मेरी नींद ही ऐसे चली गई है। कोई मुझसे पूछे ना तुझे क्या चाहिए, तो मैं यही बोलूँगी मुझे सोना है। मतलब सोना मतलब ऐसा होता है कि जब चीज़ सो रही होती है देखो, तब मैं घर के काम में लगी रहती हूँ। और फिर जब मेरा फ्री होता है ना, तो उस टाइम तक चीज़ उड़ जाती है और या फिर है ना ऐसे रहती नहीं है ज़्यादा देर यहाँ पर, तो फिर मेरे को ना वो नींद प्रॉपर आ ही नहीं पाती है। उसके बाद में कुलदीप आ गए थे किचन में, क्योंकि इनका भी वो पूरे दिन ठंड में कल पानी में रह के गला ऐसे पूरा वो हो गया था, चोक हो गया था। तो ये ना फिर अपने लिए चाय बना रहे थे और मैंने रोटियां सेक दी थी, सब्जी रखी हुई थी, तो मैंने फिर साइड में चावल बनाने में स्टार्ट कर दिए थे। यार गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, तो मुझे तो रोटी सब्जी भाती ही नहीं है। ऐसा लगता है बस कोई है ना लाइक राइस वगैरह हो गए दही छाछ के साथ में, जो मतलब वन पॉट आइटम जो होता है ना कि हाँ आपका एक बर्तन में खाना बन रहा है, वैसे टाइप कुछ बना दे। वही कोई बना तो कौन दे, घर में ही बनाऊंगी, खा वही बना हुआ हो तो खा ले। तो बस गर्मी में कुछ भी नहीं भाता है। च्यू भी हमारे अभी टीथिंग हो रही है ना, कुछ नहीं खा रही है, और इसके साथ तो इतनी बड़ी मुझे ना प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ रही है। एक्चुअली अभी वो जब बीमार हुई थी लास्ट टाइम आप लोगों ने देखा था ना, अभी 10 दिन वो बीमार रही थी, पहले फीवर वगैरह, फिर बोदरी, और उसकी टीथिंग हो रही है ऊपर वाली। तो उसके एक साथ में शायद 3 या 4 टीथ आ रहे हैं, तो वो इतना ज़्यादा स्वेल हो रखे हैं अभी उसके गम्स वगैरह, तो वो बहुत परेशान हुई। तो उसने कुछ भी नहीं खाया 10 दिन, और सिर्फ वो ना बनाना खाती थी, मतलब मिल्क में बनाना मिक्स करके मैं उसको देती थी, तो वो इंजॉय कर लेती थी। तो यार इतना मतलब ध्यान नहीं दिया, और मैंने कहा चलो ठीक है कुछ तो वो खा रही है ना, यही सोच के, और मैंने उसको वो बनाना दिया। तो उसके इतना ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो गया ना कि लिटरली उसको अभी 2-3 दिन पहले जब मैं फ्रेश करवा रही थी ना, तो उसको थोड़ा सा ब्लीडिंग हुई, मतलब उसका जो नीचे कट लग गया। तो मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही थी चियो की भी। सो आई डिसाइड की है ना, अब मैं उसको बनाना नहीं दूंगी। मतलब ठीक है कभी दे दिया वो चीज़ अलग है, बट मैं उसके लिए बहुत वैरायटीज़ बनाती हूँ, बट वो खाती ही नहीं है इतना। मतलब अभी उसका मन होगा तो चलो खा लेगी, बट मन मतलब मोस्टली वो नहीं खा रही है अभी टीथिंग की वजह से। सो मैंने कहा नहीं, फिर भी कुछ ना कुछ अब नया ही ट्राई करना है, बट उसको अब वो नहीं देना है। सो राइस वो इंजॉय करती है बहुत, तो मैंने कहा चलो राइस ही बना लेती हूँ, तो उसको थोड़ा सा दिन में दही और राइस खिला दूँगी। अच्छा आप लोग मुझे एक चीज़ बताना कि अगर मैं उसको डेली एक टाइम राइस खिलाऊँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? और इस टाइम तक मेरा मूड ना सही हो गया था। वही होता है ना, आप सुबह सुबह उठते हो तो थोड़ा सा है होता है मन आपका सोने का, और सो जाऊँ और सो जाए, लेकिन फिर आप जब काम वाम करने लगते हो तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर एनर्जी आ जाती है। और फिर ठीक है अभी इस टाइम पे ऐसे हो गया था मूड कि चलो ठीक है बढ़िया है। सो आज मम्मी का फ़ोन आया था, क्योंकि मैंने उनको पहले बोल दिया था कि मैं चियो को आपके पास 2 दिन के लिए भेजूँगी, मैं सफाइयाँ करूँगी तब। सो मम्मी का और अंकित का कॉल आया कि चियो को भेज रही है लेने आए, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं आज उसको यहीं रख लेती हूँ। क्योंकि मैं ना, आप बिलीव नहीं करोगे, कल इतना ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। वैसे चियो जाती रहती है, मतलब वो सप्ताह में ये मान लो आप 3 दिन वहीं रहती है वो, मतलब पूरे दिन। लेकिन कल मेरे साथ ऐसा हुआ कि जब वो सुबह गई और रात को आई ना, तो कल मतलब ऐसे मेरे को रोना आ गया भयंकर वाला। सीरियसली बता रही, जब वो रात को आई ना, तो आते ही अब उसको जब कुलदीप लेके आए तो बाहर पापा मम्मी बैठे थे, तो ऑब्वियसली मतलब पापा मम्मी के पास उन्होंने लिया मुझे, मतलब ताकि वो मेरे पास आएगी। तो मैं ना जैसे मेरे को गाड़ी की आवाज़ आई ना, तो मैं नीचे भाग के गई चियो को लेने के लिए। अब मैंने देखा कि पापा मम्मी के पास अब ऐसे एकदम से ले भी नहीं सकते ना, अच्छा नहीं लगता है। और मेरा से रोना निकल गया कुलदीप के सामने। कुलदीप अंदर आए, बोले कि चियो यहाँ पर है। तो मैंने बोला मेरे पास सुबह से वो नहीं है, मुझे उसको देखना है। और लिटरली मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, और कुलदीप को हंसी आ गई, बोले ऐसे क्यों कर रही है, क्या हुआ? मैंने कहा मुझे नहीं पता, बट मेरे को ऐसे आज बहुत ज़्यादा वो लग रहा है कि चियो नहीं है मेरे पास में। तो मतलब मैंने ये चीज़ वो देखी कि जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, उस टाइम पे मैं किरण जीजा से, प्रीति जीजा से बोलती थी, अरे मैं तो है ना, ये लोग जब मुझे बोलते थे कि चीज़ें थोड़ी ऐसे चेंज हो जाएगी, लाइफस्टाइल बदल जाएगा, काम में थोड़ा वो हो जाएगा ना, ऐसी वाली बातें जब हम करते थे, क्योंकि मेरा भी फर्स्ट बेबी है। सो मैं बोलती थी अरे नहीं नहीं ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे प्रीति जीजा मुझे हमेशा किरण जीजा भी मुझे हमेशा समझाते थे, कैसे वो हेजड़ माँ मत बनना कि चिपका के रखा, वो वाली चीज़। तो मैं बोलती थी अरे नहीं मैं ऐसे नहीं बनूंगी, मैं तो अपने मम्मी के छोड़ दिया करूँगी, मैं ऐसे काम बॉदर नहीं करूँगी, वहाँ की भी आदत डाल के रखूँगी, चिपका के नहीं रखूँगी, कई माई होती है ना अपने बच्चों को। लेकिन यार
मैं ऐसी ही हो गई हूँ लिटरली। मतलब पता नहीं कब आपको इतना अटैचमेंट अपने बच्चे से हो जाता है कि आप उसको चाह के भी नहीं छोड़ पाते हो। और मतलब सीरियसली बता रही हूँ, जितनी देर वो वहाँ रहती है या फिर सोती भी रहती है ना, तो मेरे दिमाग में सिर्फ वो चलती रहती है। मतलब मेरे को लगता है मेरी ज़िंदगी बस उसके चारों तरफ हो गई है कि ऐसा लगता है सोती रहती है, तब वो कब उठेगी, उसको क्या बना, आज क्या बना के खिलाऊँ, क्या वो खा लेगी ना। मतलब ये सब चीज़ें चलती रहती है। और जैसे मम्मी के भी वहाँ रहती है तो ये लगता है फटाफट फटाफट से ये कर लेते हैं, फिर जिया को या टाइम से बुला लेंगे, मतलब वो सब चीज़ें रहती हैं। तो आज फिर मैंने सोचा कि नहीं, आज मैं रहने देती हूँ, उसको यहीं रख लूँगी, क्योंकि ऐसा कुछ काम था नहीं आज। मैंने कहा इतना तो वो जब सोएगी ना, 2-3 घंटे सोती नहाने के बाद, मैंने कहा मैं तभी कर लूँगी और थोड़ा थोड़ा करके कर लूँगी, बचेगा तो कोई बात नहीं, रात को कर लूँगी, कुलदीप आ जाएंगे तब कर लूँगी, या कल अगले दिन कर लूँगी। बट फिर मैंने यही सोचा कि मैंने कहा आज उसको मैं नहीं भेजूँगी। और यहाँ पर वो अभी बाहर वाले रूम में है भैया औरों के पास में, तो मैं अपना फटाफट से काम में लग गई थी। और आप देख सकते हो ना जिस स्पीड से यहाँ दिख रहा है ना, ये तो टाइमलेस ग्लास में चल रहा है, इतना स्पीड से काम होता नहीं है। तो बस मैंने ना चावल चमकने स्टार्ट किए थे। और जब आपकी किचन इतनी क्लीन होती है और आपने 1-2 दिन पहले ही जब साफ़ करी होती है ना, तो मन ही नहीं करता है कि मतलब कुछ करो किचन में, से लगता है बस ऐसे साफ़ सुथरी सी दिखती रहे। और लेकिन यही है ना कि आप थोड़े से दिन आराम से साफ़ सफाइयाँ करते हो, फिर वही अपने ढोल पे आ जाते हो। तो बस मेरा देखिए वही चल रहा है, किचन विचन भी क्लियर हो गई है, माइक्रोवेव रखवा दिया था, और फिर मैंने सब्जियां भी मंगवाई थी। ये कौन लाया ये डोलू? ये देखो, ये नहा के आई है जस्ट अभी। क्या? तो ये क्लिप है शाम की, जहाँ पर इवेंट मैनेजमेंट से हमने बुलाए थे और ये अंकित के रेफरेंस से आए थे। सो वो हमें डेकोरेशन वगैरह दिखा रहे थे, हम लोग वही डिसाइड कर रहे थे कौन से थीम रखनी है। मुझे नहीं पता था इतनी ज़्यादा थीम्स होती है बच्चों में, तो हम वही चीज़ें देख रहे थे। हम इन्होंने भी बताया कि लोगों को क्या लगता है कि बस लड़की है तो पिंक कर दो, लड़का है तो ब्लू कर दो, बट नहीं, बहुत सारी थीम होती है। सो हम वही डिसाइड कर रहे थे कैसे क्या हम कर सकते हैं। हेलो गाइज, ये व्लॉग थोड़ा सा ऐसा चल रहा है, आपको मैंने अरे ये रहा बेटा, ये राजू देख रही है, साफ सफाइयाँ वाला दिखाया था, तो ऐसा कुछ शूट नहीं कर पाई थी। और सॉरी, मैं इस वीक थोड़ा सा रेगुलर नहीं थी अब, लेकिन बिल्कुल ट्राई करूँगी रेगुलर रहने का। कई बार चीज़ें हो जाती है, आपको पता है। एंड चियो के बर्थडे की प्रिपरेशन बहुत ज़ोरों शोरों पे चल रही है। अभी हमने एक और डेकोरेशन के लिए किसी इवेंट मैनेजमेंट के लिए बुलाया था, इतनी प्यारी डेकोरेशन है कुलदीप, मतलब अल्टीमेट जो स्टैंडर्ड होता है ना, या हाई लेवल वाला। और इसके पापा तो ऐसे हो रखे हैं, पता नहीं क्या ही कर दूँ। और चियो का बर्थडे हमारे लिए ऐसे हो रहा है जैसे कोई त्योहार होता है ना, जैसे दिवाली जैसे बड़ा त्योहार आने वाला होता है, उस लेवल का नहीं हो रहा, मतलब खतरनाक लेवल का हो रहा है हमारे लिए। एक्साइटेड बहुत ज्यादा। एक तो फर्स्ट बेबी, ऊपर से बेटी, शुरू से बेटी चाहिए थी इनको, तो हमेशा मतलब इनको तो जैसे पता चला था ना, डॉक्टर ने जो बोला था, डॉक्टर ने तो नहीं, मम्मी ने बताया था आपको, मम्मी ने बताया था इनको कि बेटी हुई है, तो लिटरली रोने लग गए थे वहाँ पर। और बहुत मतलब हमको ऐसे है हमारी इसके लिए कि हम ऐसा क्या कर दे कि जब ये बड़ी होके अच्छा देखे ना, तो मतलब हाँ अच्छा कर दे कि मेमोरेबल हो हमेशा। सो बस वही चीज़ों में लग रहे हैं। और अभी हम लोग निकले हैं टाइम निकाल के इतनी भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में से। हमें जूडियो भी जाना है कोई काम से, एक ड्रेस चेंज करानी है और कुछ लेके भी आना है मुझे, और 1-2 जगह और जाना है, डीमार्ट जाना, छोटा मोटा सामान लेके आना है किचन के लिए। बॉक्स वगैरह सफाई करी ना, तो जो ख़राब हो गए थे ना वो फेंक दिए थे, तो इस टाइप का सामान काम है। अरे क्या है? और इसको देखिए आप, आज मैंने इसको ये पहनाया है, ये वाला जो अपर है ना जूडियो से लिया हुआ है, बट इसका जो बॉटम है ना वो इसके सेट नहीं होता है, तो मैंने फिर ये ना ये इस टाइप के इसके पास में बॉटम वियर है जो कि नए के नए हैं, और ये मैंने पहना दिया है इस टाइप से टॉप, अच्छा लग रहा है। मतलब शू वगैरह भी मैंने इसको पहनाए हैं। चिवी इधर देखना, हेलो हेलो मेरा प्यारा सोना सोना। बाय बाय कर दो। रास्ते में अरविंद मिला है, अरविंद ने कहा मैं चियो से खेलूंगा, लेके आना। बाय कर दो। बाय बाय। टाटा चियो, टाटा। और आपने क्या मंगाया वो भी बता दो। मैंने क्या गिट्टी मंगवाई थी कोई काम से। बाय कर दो यार, बाय। ये तो आ ही नहीं रही, बताओ कैसे बच्चे आती नहीं है ये, ऐसे ही मतलब टिकती नहीं है ये, एक जगह है। पोशाक नहीं बनवा के दूंगा, और तेरी वजह से तेरी मम्मी की और कैंसिल होगी। सुना चियो, अंकित मामू की शादी में इसी से बनवा लेना, ठीक है कि मामू एक चंदेरी की पोशाक बनवा देना, छोटी सी। इसकी तो बनवा दूंगा। ए चिवला इधर आ। अच्छा बाय कर दो। इसका वो छोटी पोशाक का भी काम है। और उसके बाद हम लोग आ गए थे जूडियो में, और इतना ज़्यादा अच्छा कलेक्शन आया हुआ था ना, मतलब बहुत ज़्यादा कलेक्शन था।
फ्राइडे था तो बहुत मतलब ऐसे भरा हुआ था, लेकिन अब उन्होंने बताया था कि 1 महीने अभी कोई कलेक्शन नहीं आएगा। तो देखिए बॉयज़ में आप रेगुलर जो डेली वेयर वाली टी शर्ट्स होती है ना, बहुत ज़्यादा कलेक्शन था, बट अभी 1 महीने कोई नया कलेक्शन नहीं आने वाला है। और काफ़ी सारा मतलब आपको एक ही जगह इतनी सारी वेराइटीज़ मिल जाती हैं। और ये दोनों बाप बेटी देख रहे हैं, चियो मतलब चियो के पापा है ना, उनके लिए मतलब अपने लिए कुलदीप देख रहे हैं कोई टी शर्ट्स वगैरह। लास्ट टाइम ये टी शर्ट लेके गए थे तो बता रहे थे देख उसमें कलर आया, तो मैंने कहा ठीक है ले लो, आपको अच्छा लग रहा है तो। कि वो वाली टी शर्ट भी सही थी, मतलब रेगुलर बेस पे कपड़े पहनने के लिए यहाँ के सही है, फिर पैसे वैसे भी सही है, तो आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हो। और ये है वैशाली नगर वाला जूडियो, आप ट्राइटन वाले से भी ले सकते हो। एंड ये थी मेरी चियो टिकती ही नहीं, इसको ऐसे होता है कि नीचे छोड़ दो मुझे, नीचे छोड़ दो मुझे। अब नीचे कैसे छोड़ते, क्रॉल करती है, अभी थोड़ा सा चलना वलना प्रॉपर स्टार्ट कर दे तो चलो फिर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन और फिर मैं तो क्या ना छोड़ भी देती हूँ। कुलदीप बहुत बड़े डाउट मारते हैं, कुलदीप पॉजेसिव है इसके लिए बहुत ज़्यादा, तो मैं अकेली जाती हूँ ना तब मैं इसको बिठा देती हूँ। पर ये देखिए अब कैसे फैल रही है, मैं इसको खड़ा कर रही हूँ, पर ये मतलब यहाँ का जो वो फर्श था ना वो थोड़ा सा वैसा भी स्लिपरी भी था, तो ये थोड़ा सा ऐसे फिसल रही थी। बट ये देखिए आप, इसको बस ऐसे ठंडा ठंडा लग रहा है, बैठा दो, पर ये सारे कपड़े निकाल देती है फिर वहाँ के। और मैं इसको हमेशा यहाँ पर बैठा देती हूँ, और इसको यहाँ पर ज़ूडियो में जो छोटे वाले वाइप्स मिलते हैं ना वो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये वो पकड़ लेती है। फिर हमने खाया था डोसा, ये हमारे घर के पास में ही है जहाँ से मैं और प्रीति जो हमेशा खाता है ना, तो वहीं का हमने डोसा ऑर्डर किया था। गाड़ी आ गई। गाइस बस जूडियो से लेके कुछ ज़्यादा नहीं आए थे, डी मार्ट जाना था, वहाँ के लेट हो गए थे, तो ये मैं 2-3 वाइप्स लेके आई थी जो मुझे बहुत पसंद है जूडियो के। साथ में कुलदीप वाली टी शर्ट लाए थे जो मैंने आपको दिखाई थी ना कि वो देख रहे थे कैसी क्या है। और इसी के साथ मैं व्लॉग को एंड कर रही हूँ। 1-2 चीज़ें और लेके आई हूँ बट वो उस व्लॉग में रिवील नहीं करनी है। सो होप्स आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर।